औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हाथ में है सफ़रनामा इब्ने बतूता। मशहूर तरीन सफ़रनामा है इब्ने बतूता। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं भी है तो यकीनन आपने इब्ने बतूता का नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। ये हमारे जो मशहूर तरीन सफ़रनामा है, ये दुनिया के मशहूर तरीन सफ़रनामों में इसका शुमार होता है। दुनिया की तकरीबन हर काबिल ज़िक्र ज़ुबान में इसका तर्जुमा हो चुका है। खुद ये जो मेरे हाथ में किताब है, ये अरबी से इसको तर्जुमा किया गया है, अरबी ज़ुबान से। सबसे पहले इसका जो तर्जुमा हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, फ्रांसीसी ज़ुबान में, फिर जर्मनी ज़ुबान में हुआ, अंग्रेज़ी मतलब कई ज़ुबानों में, जितनी भी काबिल ज़िक्र ज़ुबानें हैं उसमें तर्जुमा हो चुका है। अच्छा, ये दुनिया का कोई पहला सफ़रनामा नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी हज़रात ने सफ़रनामे लिखे, लेकिन वो हमारे मुल्क में दस्तयाब नहीं है। यूरोप के कुतुब खानों में अलबत्ता वो मौजूद हैं। यूरोप के कुतुब खानों में इससे भी पुराने सफ़रनामे मौजूद हैं। जैसे सियाहत का शौक़, जहाँ तक मेरा ख्याल है, दुनिया के हर पांचवें आदमी को होता है, लेकिन सियाहत के लिए पैसा होना ज़रूरी है। जबकि दुनिया में हर पांचवें आदमी के पास पैसा नहीं होता, बल्कि हर 10 लाख आदमियों में से सिर्फ 5 के पास पैसा होता है। और वो जो 5 सियाहत करते भी हैं तो वो किताबें नहीं लिखते, बल्कि 10 करोड़ में से कोई 1 या 2 फर्द किताब लिखते हैं। तो इसलिए दुनिया में सफ़रनामों की तादाद कोई इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी के होनी चाहिए। बहरहाल, सफ़रनामे इतने बतूता में बहुत कुछ है। इन्होंने कई ममालिक की सियाहत की, जिसमें हिंदुस्तान, मिस्र, उर्दन और कई ममालिक इसमें हैं जिसमें इन्होंने का तस्करा है। चीन, ख़ास तौर पे चीन। इसमें मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ जो कि हर इंसान की दिलचस्पी का बाइस है, वो शोबदाबाजी है। हिंदुस्तान के जोगी हजरात बड़े मशहूर हैं, तो ये इन्होंने 2 जोगी हजरात का जिक्र किया है कि उन्होंने जो तमाशा दिखाया। बादशाह सलामत ने इनको, इब्ने बतूता साहब को बुलाया और उस महफिल में जोगी हजरात को भी बुलाया और उनसे कहा गया कि कोई अच्छा सा तमाशा दिखाएं। तो एक जोगी साहब जो वहाँ बैठे हुए थे, वो चौपड़ मार कर बैठ गए
और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फज़ा में बुलंद होना शुरू किया और वो काफ़ी ऊपर जाकर मुअल्लक़ होकर हवा में बैठ गए। इसी तरह ये इब्ने बतूता साहब फरमाते हैं कि मुझे इंतहाई हैरत हुई और एक अजीब सी मेरी कैफियत हो गई। तो बादशाह ने मुझे एक शरबत पीने को दिया जिससे कुछ मेरे तक़वियत पहुंची, मेरे दिल को तक़वियत पहुंची। उसके बाद तो काफ़ी देर तक वहाँ मुअल्लक़ रहा हवा में। तो नीचे जो दूसरे जोगी साहब थे उन्होंने उसे आवाज़ देके नीचे बुलाया तो वो नीचे नहीं उतरे। तो जोगी साहब ने अपनी वो खड़ाऊँ ली, खड़ाऊँ मतलब चप्पल, उस ज़माने में वो लकड़ी की वो होती थी, तादा जो होता था उसको खड़ाऊँ बोलते थे। तो उस अपनी चप्पलें दी और वो ज़मीन पर उन्होंने पटकना शुरू कर दिया और उसके बाद वो चप्पलें जो थी उनकी वो फ़ज़ा में बुलंद हुई और वो जो जोगी साहब फ़ज़ा में मुअल्लक़ थे उनकी गर्दन पर बरसना शुरू हो गई, उनकी पिटाई शुरू हो गई। जब पिटाई शुरू हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुए और फिर दोबारा आकर अपनी जगह पर बैठ गए। अच्छा, एक तो ये हिंदुस्तान का शोबदा, दूसरा इन्होंने शोबदा जो इसमें बताया है वो चीन का है। चीन के अमीर साहब ने इनकी दावत की और वहाँ पर शोबदाबाजों को बुलाया। तो उनमें दो शोबदाबाज आए, एक उस्ताद थे और एक शागिर्द थे। तो उस्ताद के हाथ में एक गोला था, बड़ा था, जिसमें सुराख थे और उसमें रस्सी निकल रही थी। उससे रस्सी कह लें या उसमें तस्मे कह दें, कुछ भी, बहरहाल रस्सी किस्म की। तो उन्होंने उस गोले को आसमान की तरफ फेंका तो नज़रों से गायब हो गया, बहुत बुलंदी पर चला गया, इतनी बुलंदी पर कि वो नज़रों से गायब हो गया। और जब हाथ में उनके रस्सी का कोई सिरा रह गया तो उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि इसके ऊपर चढ़ जाओ। तो शागिर्द ने उस रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया और चढ़ते चढ़ते इतना चढ़ा के नज़रों से वो छेद हो गया। जब वो नज़रों से गायब हो गया तो ये जो उस्ताद साहब थे जिन्होंने अपने शागिर्द को भेजा था, इन्होंने उसको आवाज़ें दी कि बस अब नीचे चले आओ। लेकिन ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई और ना वो नीचे आया। तो अब ये जो नीचे वाले उस्ताद साहब थे, असली शोबदाबाज, इनको गुस्सा आ गया, बहुत चीखे चिल्लाए, वो नहीं आया। तो अब इन्होंने हाथ में एक छुरी पकड़ी और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि वो खुद भी नज़रों से गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद ऊपर से एक हाथ नीचे गिरा, फिर दूसरा हाथ नीचे गिरा, फिर एक टांग नीचे गिरी, फिर दूसरी टांग नीचे गिरी। उसके बाद उनका धड़ नीचे गिरा, फिर सर भी नीचे गिर गया। तो जब ये सब आधा नीचे गिर गए तो अब ऊपर से उस्ताद साहब नीचे आते हुए दिखाई दिए। अब वो नीचे जब आए तो उनके कपड़े जो थे वो खून में तरबतर थे।
वो नीचे आ गए। उन्होंने वो जो अमीर साहब थे चीन के, जिन्होंने उनसे कहा था कि कोई हमें अजीब सा तमाशा दिखाओ, तो वो उनके पास गए और उनके सामने सर को खम किया, तो उन्होंने उसे इनाम देने का ऐलान किया। उस इनाम की के बाद, उस ऐलान के बाद उन्हें वो फिर आए उसके अपने शागिर्द के पास, और उसकी जो टांगे और बाजू और धड़ और गर्दन जो थी उसने फिर उनको जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद एक ठोकर रसीद की जोरदार, और ठोकर रसीद करते ही वो साहब, उनके शागिर्द बिल्कुल सलामत, जिंदा सलामत होके खड़े हो गए। जैसे पहले सेहतमंद थे वैसे ही वैसे थे। तो अब ये इतने बतूता साहब फरमाते हैं कि मुझ पर बड़ी हैरत तारी हुई, और मेरी जिस तरह मेरी हिंदुस्तान में तबीयत ख़राब हुई थी, कुछ इसी किस्म की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। तो मेरे साथ में जो खड़े थे साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ नज़रबंदी है, ना किसी का हाथ कटा, ना किसी का पैर कटा, ना कोई ऊपर चढ़ा, कोई ना नीचे उतरा, ये सारी की सारी जो है नज़रबंदी है। बहरहाल ये दो तमाशे इनका काबिल ज़िक्र हैं, जो कि वैसे तो इसमें अल्लाह माशाअल्लाह बहुत कुछ है, लेकिन मैंने मुख्तसर तौर पर आपको ये दो शोबदाबाजों की कहानी सुनाई। वैसे हमारे मुल्क में जो है वो शोबदाबाजों की ज़रूरत नहीं है। हमने तो बहुत शोबदाबाजी देखी हुई है। अब इस दुनिया को कोई शोबदाबाजों की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सियासतदान ही शोबदाबाजी के लिए बहुत काफ़ी हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, हमारे सियासतदान ही बहुत काफ़ी हैं। अब यहाँ पर तो जिसको देखो, जो भी यहाँ पर वज़ीर आला बनता है थाने में पहुँच जाता है। क्या थाने का निज़ाम सही करना है भाई। वज़ीर आज़म साहब हैं, तो वो किसी ज़माने में जो बनने वाले हैं, किसी ज़माने में किसी को ऐलान करते थे कि हम इसको सड़कों पर घसीटेंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे। वो और इतना चीखते थे कि जोश खिताबत में लाउड स्पीकर को परे फेंक देते थे, उलट देते थे स्पीकर माइक को अपने। इतना वो जोश, उनको जोश जनून जनून था। और वही अब जिनको सड़कों पर घसीटने का दावा करते थे, अब वो उन्हें ही बड़े एजाज़ो इकराम के साथ सदर बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो ये इससे बड़ी शोबदाबाजी क्या होगी माशाअल्लाह। तो ये जब से हम पाकिस्तान बना है, कुछ इसी किस्म की शोबदाबाजी हम देख रहे हैं, देखने पर मजबूर हैं। जहाँ जो भी आया एक से एक बढ़कर आया है। एक साहब आए तो वो जितना अरसा रहे, 3 साल 3.5 साल, वो बेचारे यही कहते रहे कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है साहब, नहीं घबराते, लेकिन अब जब आप खुद ही अंदर तशरीफ फरमा है
तो अब थोड़ा सा घबराने दीजिए भाई, अब तो घबराने दीजिए। वैसे सच्ची बात यह है कि वो जितने अरसे रहे वो बिलाशुबा घबराने ही का दौर था। घबराने के अलावा उस वक्त इंसान के पास और कुछ नहीं था। आवामुन्नास के बाद उसके घबराने के सिवा कुछ भी नहीं था। ये एक हकीकत है, कोई इसको तस्लीम करे या ना करे। लेकिन अब बहरहाल उनकी एक काबिल तारीफ बात जो है वो ये है कि वो अंदर होने के बावजूद घबरा नहीं रहे। जो बात काबिल तारीफ है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। वो नहीं घबरा रहे, अंदर बैठ के भी वो नहीं घबरा रहे। अब ये अल्लाह जाने कि उनके दिल में क्या है, दिल में घबराहट है या नहीं। बहरहाल वो बज़ाहिर इस चीज़ में कामयाब हैं कि दूसरों पर ये तासुर कायम किया जा सके कि मैं अंदर बैठकर भी घबरा नहीं रहा। लिहाजा हमें भी घबराना नहीं चाहिए। बहरहाल हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुसलमान कभी घबराया नहीं करते। कैसी कैसी परेशानियां आए, कैसे भी हालात हों, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए। खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।